स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभव के बारे में। कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था विद्युत धारा के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे विभव के बारे में। जानेंगे कि विभव क्या होता है। तो कल हमने पढ़ाया था विद्युत धारा के बारे में, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। जो भी आप लोगों के डाउट हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज देखते हैं हम लोग विभव के बारे में। वैद्युत विभव बोलेंगे इसको हम लोग, वैद्युत विभव। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। क्या होता है विभव? पोटेंशियल शब्द आप लोगों ने सुना होगा। विभव यानी किसी के अंदर का जो स्टेमिना होता है, एक प्रकार से बोल सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभव कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो जानेंगे विभव क्या है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विभव के बारे में। विभव क्या होता है? एकांक आवेश को, आप लोग साथ में लिखते रहिएगा, नोट्स बनाइएगा अच्छे से। एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव, विभव कहलाता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि विभव क्या होता है? एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उसी को कहते हैं वैद्युत विभव। एकांक आवेश को हमने, अच्छा एक यहाँ पर और देखेंगे, विभव को V से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? V से। तो विभव को कैसे लिखेंगे? V बराबर एकांक आवेश को, यानी कि Q, हमने बताया कि एक आवेश को किससे लिखा जाता है? Q से डिनोट किया जाता है। एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, कार्य को हम लोग किससे लिखते हैं? W से। तो फार्मूला हो जाएगा V बराबर W अपान Q। क्या हो जाएगा? V बराबर W अपान Q। यहाँ से परिभाषा भी समझ सकते हैं। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यानी W ही विभव कहलाता है, ठीक है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, यानी कि V बराबर W बटे Q हो जाएगा। यहाँ से इसका मात्रक हम लोग देखेंगे, क्या हो जाएगा मात्रक? इसका मात्रक, विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक होता है जूल। W मतलब कार्य, यहाँ पर W क्या है? कार्य है। W क्या है? कार्य। जहाँ W क्या है? कार्य है। और Q क्या है? आवेश। पढ़ा चुके हम आवेश के बारे में। Q क्या हो जाएगा? आवेश। और V क्या है? विभव। V क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि V बराबर W बटे Q। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? जूल प्रति कूलाम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। इसका एक एसआई मात्रक भी होता है। अगर एसआई मात्रक पूछा जाए, एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक इसका क्या हो जाएगा? वो होता है वोल्ट। विभव का एसआई मात्रक अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? वोल्ट। वोल्ट को हम लोग V से लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। वोल्ट को किससे लिखा जाता है? V से। तो एसआई मात्रक इसका क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या बताया आज? आज हमने बताया कि विभव क्या होता है? एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। V बराबर W बटे Q।
इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, जिसको हम J/C से यानी कि जूल प्रति कूलाम से लिखते हैं। ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट क्यों पड़ा इसका नाम, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था वोल्टा, उन्होंने बैटरी की खोज की, उन्हीं के सम्मान में हम लोग इसका मात्रक क्या बोलते हैं, वोल्ट बोला जाता है। ठीक है, W क्या है, कार्य है, Q क्या है, आवेश है, V क्या है, विभव है। अब यहीं पर एक परिभाषा और हम लोग पढ़ेंगे, विभवांतर की परिभाषा। किसकी परिभाषा पढ़ेंगे, विभवांतर। इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है इसको, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर या फिर केवल विभवांतर। सेम है, थोड़ा सा चेंज होता है इसमें बस। तो विभवांतर हम लोग जानेंगे यहाँ पर क्या होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वैद्युत विभव कैसी राशि है, तो ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अदिश राशि। ठीक है, तो विभवांतर में हम लोग देखेंगे, विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, एकांक आवेश को, एकांक, इसके नाम में ही इसकी परिभाषा है विभवांतर, यानी विभव का जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो एकांक आवेश, एकांक आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो इसकी परिभाषा, बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा, भी सूत्र यही हो जाएगा। दो डिफरेंस हैं ए और बी, तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एक बिंदु ए, एक बिंदु बी है, इसके बीच यहाँ का विभव ए वी है, बी बी, तो वी ए बी बराबर होता है फिर से वही W बटा क्यू, बस यहाँ पर ए बी आ जाएगा। फार्मूला क्या हो जाता है, वी ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बटे मात्रक वोल्ट ही होगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। वी ए बी बराबर डब्ल्यू ए बी अपान क्यू, इसका मात्रक भी वोल्ट ही होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या जाना कि विभव, सबसे पहले विभव के बारे में जाना। विभव क्या है, विभव एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में V बराबर W बटे क्यू, यहाँ पर W क्या है, कार्य है, Q क्या है, आवेश है। हमने विभवांतर जाना, एकांक कार्य विभव जाएगा। ठीक है, सवाल आ जाते हैं तो सवाल हम लोग लगा लेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। जैसे हमने कहा, किसी किसी आवेश या किसी 5 कूलम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में 10 जूल का कार्य करना पड़ता है। 10 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो उसका ज्ञात कीजिए। करा गया यहाँ पर 5 कूलम का आवेश, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा,
कितने हैं, 10 जूल का कार्य करना पड़ा। तो जूल निकालना क्या है, विभव, विभव यानी कि V फाइंड आउट करना है। तो कैसे लगाएंगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर फार्मूला यही लगा देंगे, V बराबर W बटे Q। W का मान है 10, Q का मान है 5, 5 एक नम 5, 5 दूनी 10। तो V बराबर कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल्स आते हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। हम सोच रहे हैं सारे टॉपिक्स हो जाएं, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल करा देंगे। ठीक है, जब तक के सारे टॉपिक्स हम कवर नहीं करा लेंगे तब तक न्यूमेरिकल्स नहीं कराएंगे। इस तरीके से एग्जाम्पल करा देंगे। ठीक है, सारे टॉपिक्स हो जाए, उससे करने में आसानी होगी, न्यूमेरिकल्स लगाने में आसानी होगी, तो हम लोग करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप लोग विभव का नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ से ऑप्शन में 1 नंबर का सवाल आ जाएगा, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसके ऊपर से न्यूमेरिकल आ जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 12th में भी पूछा जाता है विभव के बारे में। परिभाषा इसकी इंपॉर्टेंट है, विभव की पूछी जाती है। ठीक है, अच्छे से इसको